Using synthetic division, show that x minus 2 is factor of x cube plus x square minus 7x plus 2। तो x माइनस 2 हमारे पास फैक्टर है किसका, इस वैल्यू का। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं x माइनस 2 को सपोज करते हैं 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमें एक वर्ड चाहिए होता है सिंथेटिक डिवीजन में उसे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ हमारे पास 2 नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो वो प्लस का साइन आ जाएगा। मतलब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। हमारे पास मतलब x की वैल्यू आ गई है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो x क्यूब के साथ कौन सी वैल्यू है, मतलब जिसके साथ कोई नहीं होती है उसके साथ 1 होता है 1। और इसके बाद x क्यूब के बाद आप जानते हैं कि x स्क्वायर आएगा, मतलब उससे थोड़ा सा लो, तो उसके साथ भी कौन सी वैल्यू है 1 की। उसके बाद x स्क्वायर के बाद हमारे पास सिंपल x आएगा, मतलब सिंपल x की पावर होती है 1। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है -7। एंड देन हमारे पास लास्ट वैल्यू है जिसे कांस्टेंट हम कहते हैं, और वो है हमारे पास +2। प्लस का साइन नहीं डालते क्योंकि प्लस का साइन हमें पता है कि जिसके साथ कोई साइन है वो प्लस ही होगा। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी, वो है हमारे पास 2। आपको बताया था सिंथेटिक डिवीजन में पहली वैल्यू एज इट नीचे वैसी ही उतरती है, और फिर हमारे पास जो डिवीजन के लिए वैल्यू होती है उससे हम मल्टीपल कर देते हैं। जैसे 2 1 ज़ा 2, तो 2 को हमने यहीं लिखा, दोनों के साथ प्लस प्लस का साइन है तो वो प्लस ही हो गया। तो 2 और 1 को प्लस किया तो हमारे पास 3 आ गया। अब हम इस 2 को 1 से नहीं मल्टीपल करेंगे, अब हम इस 2 को नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीपल करेंगे ताकि अगले का आंसर है। तो 2 3 ज़ा 6, 6 के साथ पॉजिटिव साइन है मतलब नेगेटिव नहीं, तो -7 + 6 आप जानते हैं -1। और फिर हमारे पास है 2 की वैल्यू, मतलब 2 को मल्टीपल करना है हमने -1 से, तो वो हमारे पास आ गया -2। -2 + 2 = 0। अब जो हमारे पास ये वाली 0 आए हैं इसको हम कहेंगे रिमाइंडर, और बाकी वैल्यू स्टूडेंट्स वो होती है क्वोशंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ हम इकट्ठा लिख देते हैं। रिमाइंडर की जगह REM में लिखूँगी, वो हमारे पास वैल्यू आई है 0। और जहाँ तक क्वोशंट की बात है, तो क्वोशंट में आप लोगों को बता देती हूँ, लास्ट वैल्यू हमने हमेशा कांस्टेंट काउंट करनी होती है, उसके बाद 2 पावर्स देखनी पड़ती हैं। अगर हम इसे क्यूब करें ना, मतलब x³ + 3x, फिर आगे स्क्वायर की वैल्यू नहीं रहती, इस तरह हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ये 2 वैल्यूज़ हैं, हम लोग लिखेंगे x² मतलब 1x² + 3x -1। स्टूडेंट्स ये तो देखें, ये लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है जो हमारे पास -1 है। उसके बाद आता है x, मतलब ये जो 3 है 3x। उसके बाद x के बाद आएगा x² मतलब 1x²। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी मुश्किल लगती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।